देखिए, कैलाश गहलोत जी के ऊपर ईडी के तमाम कई बार छापे मारे गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बार उनके ऊपर छापा मारा। 5 साल तक वो सरकार का हिस्सा रहे और लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही थी और वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गई। उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं। बार बार उन पे छापेमारी, बार बार उन पे दबाव, बार बार उनके खिलाफ ये साजिशें बीजेपी ने की। तो बीजेपी अपने हथकंडे से बाज आती नहीं। वो इस तरह के प्रयोग करती है, कुछ लोगों पे सफल होता है, कुछ लोगों पे विफल होता है। अब वो ऐसी बातें नहीं कर सकते क्योंकि वो 5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। तो अब वही बातें दोहराना जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। आप देख लीजिएगा, जब भी मैं बोलता हूं आप लोग सवाल पूछते हैं। मैंने राजकुमार आनंद के बारे में भी कहा था कि वो बीजेपी में जाएंगे। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, आपके ऊपर ईडी के छापे मरवाएगी तो आरोप लगाएगी, सीबीआई के छापे मरवाएगी तो आरोप लगाएगी, आपको ईडी दफ्तर में बुलाया जाएगा तो आपको विलेन साबित किया जाएगा, आपके ऊपर इनकम टैक्स के छापे मारेगी तो आपको आरोपित करेगी, आपके खिलाफ बोलेगी। जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, आप सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं क्योंकि वहां मोदी वॉशिंग पाउडर है। उस मोदी वॉशिंग पाउडर से सबको धुल दिया जाता है। तो जब ये हो जाए तो एक बार बीजेपी वालों से आप लोग सवाल जरूर कीजिएगा। मैंने कहा था राजकुमार आनंद के बारे में, आप लोग माने नहीं उस समय, तो इस बार जरूर पूछेगा। देखिए, ये तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे। हम लोग तो दिल्ली के विकास के लिए अपनी संकल्प यात्रा लेके चल रहे हैं और दिल्ली को जो स्मोक चैम्बर बना रखा है भाजपा ने और आप पार्टी ने, उसका क्या समाधान होगा इसकी बात कर रहे हैं। हम तो दिल्ली के आम आदमियों के लिए, उनकी समस्याओं के निदान के लिए अपनी बात कर रहे हैं। अब कैलाश गहलोत क्या आरोप किस पर लगा रहे हैं, वो कैलाश गहलोत और अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत मामला। आज दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, जो कि पहले दिन से अरविंद केजरीवाल की टीम के सदस्य थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये उनकी अंतरात्मा की आवाज, मैं स्वागत करती हूँ इसका। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो बंगला नहीं लेंगे, सरकारी वाहन नहीं लेंगे, लेकिन अपने कहे हुए हर बात का उन्होंने मजाक बना दिया। लेकिन ये मंत्री शायद इस बात को उनकी आत्मा नहीं मानी थी। उन्होंने घर भी नहीं लिया था, वाहन भी नहीं लिया था। लगातार कई बार से इंडिकेट कर रहे थे, हमें इनडायरेक्टली पता चल रहा था, लेकिन आज शायद अति हो गई होगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी की सुनते नहीं है। अभी पहले 3 दिन पहले मेयर का चुनाव हुआ, उसमें भी 8 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी के मेयर कैंडिडेट को वोट दी। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं में, एमएलए में, पार्षदों में घुटन है, इसीलिए वो पार्टी से विमुख हो रहे हैं। आज दिल्ली के मंत्री, जिनके पास 6 विभाग का दायित्व है, कैलाश गहलोत जी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर अपनी नैतिकता का परिचय दिया है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार के साथ काम करने का कोई फायदा नहीं है। और दिल्ली की जनता अब इस बात को समझ सकती है कि अपने ही लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल करते हैं और दिल्ली की जनता के भलाई के काम करने से उनको रोकते हैं। तो आज कैलाश गहलोत जी ने जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, ये बहुत अच्छा कदम है। जल्दी ऐसे और कदम भी दिल्ली की जनता को देखने को मिलेंगे और ये दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़ा जवाब है जो जनता को झूठ बोलते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।